बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर मौज़म ख़ान और मैं मौज़म ख़ान। जिस तरह अभी मैंने एक पिछले आपको एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने बताया है कि रात के सैयारे और दिन के सैयारे ये किस तरह इफ़ेक्ट करते हैं। आप रात में पैदा हुए हैं तो आपके लिए ये सैयारे हैं, दिन में आप पैदा हुए हैं तो आपके ये सैयारे हैं। दिन के सैयारे हैं जुपिटर, सन एंड वीनस। रात के सैयारे हैं मून और मार्स, मून और सैटर्न। मरकरी को आपने साइड पे रख लेना, वो हमने उस पर आपको बताया था ये तरीका। अब लोगों की बहुत सारी ये रिक्वेस्ट आने लगी हैं जी, ये तरीकाकार जो है ये बड़ा आसान है कि बग़ैर एस्ट्रोलॉजी सीखे ये बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर बने हुए कुछ ऐसा अब हमें बताएं जिससे हमारी ज़िंदगी में आसानी आनी शुरू। तो बहुत ज़्यादा आज मैंने एक क्वेश्चन उठाया है कि ताख़ीर ज़िंदगी में मुआशी एतबार से या शादी के एतबार से जो आती है उसके लिए क्या करना चाहिए। देखिए, मैं बहसीत मुसलमान मैं इन चीज़ों पर यकीन बिल्कुल नहीं रखता। मैं इस बात पर यकीन रखता हूँ कि जो मुश्किल आती है वो अल्लाह की तरफ से है और अल्लाह ने ही उसका हल करना है। लेकिन जब मैं नेपाल पढ़ने गया तो गुरुजी बालाराम उपाध्याय रेग्मी के साहब के साथ मैं बैठा हुआ था और ये बात है आई थिंक 2012 की, और उस वक़्त हम पोखरा में थे। तो पोखरा से हम आहिस्ता आहिस्ता जा रहे थे उनके घर की तरफ, धौलागिरी। तो मैंने उनसे पूछा, गुरुजी देखिए कोई ऐसी चीज़ बताएं जिससे ज़िंदगी में आसानियाँ आ जाएं लेकिन ये रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट ना हो, मुसलमान हिंदू को या हिंदू मुसलमान को या और मुख्तलिफ रिलीजन उसमें ना आए जिसकी वजह से बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो जाते हैं। जैसे हिंदुओं के जो श्लोक हैं या हिंदुओं की बताई चीज़ें हम उन्हें अपने ऊपर तारी नहीं करना चाहते, इसलिए जो हिंदू हैं वो मुसलमानों के जो अक़वाल हैं उन पर वो यकीन नहीं रखना चाहते। तो कुछ ऐसी चीज़ बताएं जो नई हो लेकिन इफ़ेक्टिव हो। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें एक ऐसी चीज़ बताता हूँ जिसमें रिलीजन इन्वॉल्व नहीं होगा। तो मैंने पूछा जी अच्छा क्या बताएंगे। उन्होंने कहा जी ये बात याद रखो, वो तमाम मर्द और औरतें जिनकी ज़िंदगी में मुआशी एतबार से, रुपये के एतबार से, फिनंशियल इश्यूज़ के एतबार से, और वो तमाम मामला जिनका शादी से डायरेक्टली कंसर्न है, शादी होने से डायरेक्टली कंसर्न है, रिश्ते बनने से डायरेक्टली कंसर्न है, उसमें ताख़ीर हो जाती है, उसमें रिश्ते बहुत मजबूत नहीं हो पाते, ज़िंदगी में शादी का फेज़ ही नहीं चलता। जब भी हम शादी की बात करते हैं तो शादी की बात चलती है लेकिन टूट जाती है, मंगनियाँ नहीं ठहरती, शादी नहीं होती। उनके लिए मेरे पास एक चीज़ है, और वो मर्द जो रुपए पैसे के लिए बहुत ज़्यादा सोचते हैं लेकिन उनको पैसा नहीं आता, तो उनके लिए क्या है। मैंने कहा जी फरमाएं। उन्होंने कहा आपने नारियल देखा होगा। मैं कहा हाँ जी देखा। मैं कहा जी बहुत दफ़ा श्रीलंका 19 दफ़ा 18 दफ़ा गया हूँ सैर करने के लिए, जाने के लिए, पढ़ने के लिए भी। वहाँ पर तो नारियल आम सड़कों पर ही पड़े होते हैं। उन्होंने कहा ये यहाँ से भी आपको मिल जाएंगे। नारियल लें और नारियल को सुखा लें, उसके ऊपर सुराख बने होते हैं, उन सुराखों को खोलें और उनमें से सारा पानी जो है वो ज़मीन पर निकालें, उनको कुछ दिन पड़ा रहने दें, वो सूख जाएगा। जब वो सूख जाए तो उसमें 7 मुख्तलिफ़ किस्म की दालें, आई एम सॉरी मुझे वो आज तक कभी दालों के नाम याद नहीं हो सके। मेरी बेगम भी मुझे इस बात पर काफ़ी डांटती हैं कि आपको ये दालों के क्यों नाम क्यों नहीं समझ आते। बार दालें जो हैं 7 दालें, अगर दालें आपको ना समझ आएँ तो 7 अनाज, जैसे चावल है, गंदम है, इस तरह के मुख्तलिफ जो 7 अनाज हैं वो उसमें भरें। मगर भरने से पहले उन्हें पीस लें अच्छी तरह से। जब उनका एक आटा बन जाएगा, आटा सा, मगर उसमें पानी नहीं आपने डालना, वो भुरभुरा सा एक पाउडर बन जाएगा। आपने उस पाउडर में देसी घी डालना है, उसको फिर आपने ऐसे मैश करना है हाथ से। फिर उसमें आपने शक्कर या गुड़, शक्कर ज़्यादा बेहतर है, उसमें वो डालें हस्बे ज़रूरत जितनी आप समझे, इसमें कोई क्वांटिटी शामिल नहीं है, कोई खाना नहीं बन रहा। उसको आप अच्छी तरीके से बनाएं, वो भुरभुरा सा एक बन जाएगा पाउडर सा, लेकिन होगा भुरभुरा, देसी घी डालने की वजह से वो बड़ा बन जाएगा। अब उसको डालें उसमें खोपरा में और उसको अच्छी तरीके से भरें। जब तक वो मुकम्मल ना भर जाए उस पर ज़मीन पर मारते रहें ताकि वो चीज़ें सारी बैठ जाएँ, कंडेंस हो जाए, वो सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाएँ। जब आप उसको भर लें 7 अनाज से, देसी घी से और शक्कर से, तो वो एक पूरा बाउल बन जाएगा, भर जाएगा।
आप उसको लें और किसी ऐसी जगह पर दबा दें। दबाने के जो उन्होंने दिन बताए थे वो थे शुक्र। शुक्र का मतलब ये है कि, और साथ में जुपिटर का दिन, जुमेरात और जुमा। जुमेरात कहते हैं कि फ़कीरों का दिन है, या उन लोगों का दिन है जिनकी बातें आरज़ुएँ जो अल्लाह के करीब हैं, जो भगवान के करीब हैं, जो ज़्यादा जिनकी सुनी जाती हैं, इसलिए इंसानों के लिए वो दिन मुबारक है। और जुमा मुसलमानों के लिए बहुत मुबारक है, इसलिए जुमेरात और जुमा। इसलिए अगर आप देखें तो इंडियन एस्ट्रोलॉजी में शुक्र, जिसे हम आप कहते हैं शुक्र वीनस, वो बहुत पॉपुलर है, बहुत उसमें इन सारे कामों में बड़ी अच्छे दिन में से वो एक तस्वर होता है, और ये बेनिफैक्टर भी है। तो इसलिए उन 2 दिनों में जुमेरात और जुमा, इनको लेकर उसको नारियल को लेकर आप किसी ऐसी जगह दबा दें जाकर मट्टी में, जहाँ उसको कीड़े खाने शुरू हों। जिस तरह कीड़े उसको खाने शुरू करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता उस आदमी की ज़िंदगी में आसानियाँ आती चली जाएंगी। मुआशी एतबार से अगर प्रॉब्लम है तो वो ठीक हो जाएंगी, और अगर किसी भी तरीके से शादी से रिलेटेड इश्यूज़ हैं तो वो भी क्लियर हो जाएंगे। तो ये एक टोटका मैंने तो कभी आजमाया नहीं, क्योंकि मैं इन बातों पर यकीन बिल्कुल नहीं रखता। मैं अल्लाह की वादानियत पर, अल्लाह के हुक्म पर, उससे दुआ करने पर, उससे रिक्वेस्ट करने पर बहुत शदीद यकीन रखता हूँ। इसलिए मैं बार बार आपको कहता हूँ कि कोई अमल, कोई चीज़ किसी की तकदीर ठीक नहीं कर सकती। बहरहाल अपनी अपनी सोच है, तो इसलिए मैंने तो ये कभी नहीं किया। मगर उनके कहने का जो एक वाक़या था, या एक उनका बताया हुआ टोटका था, वो मैंने आपको बता दिया। आप अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके रिज़ल्ट्स फिर अल्लाह ने आपको देने हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये टोटका या ये एक वीडियो पसंद आई होगी। जिन जिन लोगों को ये वीडियो पसंद आई वो अपने कमेंट्स ज़रूर करें। मेरा चैनल सब्सक्राइब करते रहें ताकि आप तक ये वीडियो, जब भी कोई नई वीडियो बने, वो आप तक पहुँचे। और कोई भी ऐसा सवाल जो आपको इंडियन एस्ट्रोलॉजी में, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में आपको तंग करे और आपको समझ ना आए, आप मुझे भेजकर उसके जवाब आप ले सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।